न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दें, ये मिजाज इश्क रसूल है। एक बादशाह था, एक शख्स था, बहुत बड़ी, देखिए ये अंदाज होते हैं आपको मक्के मदीने आप जाओगे ना, अच्छा यहाँ भी मिलते हैं, कोई नबी पाक का नाम ले रोने लग जाएगा, कोई नात शरीफ में रोने लग जाएगा, कोई सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा तो तड़पने लग जाएगा, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से, सबके अंदाज अलग होते हैं। इसको एंजॉय किया करें, टॉन्ट ना किया करें, तंज ना किया करें, इश्क वालों को तकलीफ ना दिया करो। एक बादशाह था और बहुत अमीर था, अरे बादशाह तो बड़ा ही होता है। वो एक बार नबी पाक की बारगाह में गया तो फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहनकर, किसी ने कहा तुम मदीने आए हो, ये कैसे लिबास पहना है? कहता है हुजूर को दिखाने आया हूँ, हुजूर मैं कैसा था और आपने मुझे बादशाह बना दिया। मैं अपनी औकात याद रखकर नबी पाक की बारगाह में। थोड़े दिनों बाद एक बादशाह आया, उसने वो कर्रो फर वाला जाहो जलाल वाला लिबास, वीआईपी जो स्टाइल होता है बादशाह का। अब हम जैसा कोई आदमी होगा, यार तुम्हें तो बादशाह वाला लिबास पहन के आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें पता नहीं अदब क्या है? पूछा क्यों आए हो? कहता हुजूर को दिखाने आया हूं क्या क्या अता फरमा दिया है। दोनों ठीक है ना, बात आ रही है समझ? इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई रो रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है मदीने जाते वो भी ठीक है, उसको खुशी हो रही है। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ए ईमान वालो राइना न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, और पहले ही बगौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ अल्लाह करीम ने ए ईमान वालो कहकर कितनी प्यारी बात हमें इरशाद फरमाई, यानी अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दरबार के जिक्र पाक के हमें आदाब बयान फरमाए। गोया कुरान करीम का हम ईमान वालों से अगर तरतीब के लिहाज से देखें तो पहली बात हमसे की है ना, तो सबसे पहली बात में तकाजा क्या है, मुतालबा क्या है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का अदब बजा लाओ, बा अदब बन जाओ। अदब हो गया तो सब इबादतें दुरुस्त हो जाएंगी, और अगर इस अदब में कमी रह गई तो चाहे कितने ही रोज़े नमाजें ख़त्म कुरान, फिर कुछ अहमियत नहीं रह जाएगी। सुभान अल्लाह, नबी पाक की शान वो है कि उसमें एक बेअदबी का लफ्ज़ हज़ारों साल की बेरिया इबादत को तबाह व बर्बाद कर सकता है। फारसी शायर लिखते हैं ना, अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर नफस गुम गर्दा बी आयत जुनेदो बायजीदी जा। क्या तर्जमा इसका? ज़मीन में बारगाह रिसालत अलैहिस्सलाम का मकाम अदब यह है, ज़मीन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकाम अदब है जिसका तकद्दुस अर्श से ज़्यादा है। हज़रत जुनेदो बायजीद जैसे बड़े औलिया भी यहाँ ऊंची सांस नहीं लेते, यानी अदब का मकाम ये है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी, कुरान और कुरान किस तरह हमें नबी पाक की शान बयान करता है। एक पंजाबी शायर लिखते हैं, कुरान विच अल्लाह ने फरमाया हो जाए अमल जासन, कुरान विच अल्लाह ने फरमाया हो जाया अमल जासन, कोई उच्चा न दम मारे मेरे यार दे बूहे थे। यानी नबी पाक की बारगाह में अगर आवाज़ ऊंची हो गई, बेअदबी हो गई है, अब यहाँ गफलत वो है कि सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, सारी नमाजें, सारे रोज़े, सारी इबादत। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि नबी पाक के ताज़ीम का किस कदर हमें एहतियात करनी है। हुक्म कैसा है? एक और जगह कुरान में रब फरमाता है, लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तर्जमा क्या है? ऐ लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। अब इसकी तरतीब जरा समझिएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कमाल इस आयत की वजाहत की है, जरा दोबारा सुनिएगा मेरी, अगर इस बात को पिक कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगा। क्या फरमाया? लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। आला हज़रत कहते हैं पहले अल्लाह ने आयत के हिस्से में क्या फरमाया? ईमान लाओ, ठीक है। फिर क्या फरमाया? वतुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, महबूब की खूब ताज़ीम व इज्जत करो। तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, यानी इबादत करो। आला हज़रत कहते जरा तरतीब तो देखो ना, पहले ईमान लाने का कहा है, इबादत का मामला तीसरे नंबर पर है, दरमियान में क्या फरमाया? मेरे महबूब की ताज़ीम करनी है, तौकीर करनी है। तो पता चला कि नजात का दारो मदार जो है वो ताज़ीम रसूल पर है, ईमान भी है, इबादतें भी हैं। अगर ताज़ीम रसूल नहीं है तो इबादत भी नहीं है, ईमान भी नहीं है। ये बात समझनी है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है
मेरी जान है ये, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। ये बात समझनी है आज हमें बयान के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर इस आयत का बैकग्राउंड क्या था कि राइना ना कहो, उन्जुर ना कहो, बड़ा ही यूनिक बैकग्राउंड है इसका। मुफस्सिरीन ने अलग अलग अंदाज में लिखा, उसका खुलासा सुनते हैं कि जब सहाबाए किराम को नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते थे, वाज फरमाते थे, इस्लाम की तालीमात देते थे, तो आपने देखा होगा हम स्कूल कॉलेजेस में भी बाज़-औक़ात हमें बताया भी जाता है कि कोई बात अगर स्पीकर की समझ ना आए तो आप कहें कि हुज़ूर पार्डन प्लीज़, कम अगेन, दोबारा आप रिपीट कर दिए, सर ज़रा दोबारा रिपीट कर दें। हम भी कहते हैं कि ज़रा 2 बार सुनेंगे तो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सहाबाए किराम एक जुमला कहा करते थे, राइना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। बज़ाहिर तो बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, रियायत फरमाइए। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के कलाम में तो किसी किस्म की कमी नहीं थी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलाम वो नहीं समझ पाते थे तो वो अपनी तरफ कहते थे, हुजूर हमारे जहन में थोड़ी कमजोरी रह गई, लिखने में रह गया, समझने में रह गया, आपका कलाम कंप्लीट है, थोड़ी हमारी रियायत फरमा दें और दोबारा समझा दें। अब कितने अदब वाली बात थी, मगर यहूदी जो थे वो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की इस जबान को तोड़ मरोड़ कर खींच कर बोलते थे। कुरान कहता है ना, वराइना लय्यम बि अलसिनतिहिम, और राइना कहते हैं जबाने मरोड़ कर, यानी उसका कोई और प्रोनाउंसिएशन, उसका कोई और अंदाज। लफ्ज राहिना तो वो भी कहते थे मगर वो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते थे। वो क्या कहते थे, राइना है, राइन के नीचे या लगा देते और लंबा कर देते उसको। तो रा का मतलब क्या है, राई का मतलब हमारी रियायत कीजिए, और अगर राई बना दे कोई तो उसका मतलब बनता है चरवाहा, यानी माद अल्लाह वो बेअदबी की नीयत से। अच्छा, होता यह था कि ऐसा तो नहीं, अब तो माशाल्लाह मुसलमान ही मुसलमान है, हमारे इलाके में मुसलमान ही रहते हैं, मगर उस ज़माने में क्या होता था कि नबी पाक जब सहाबा को बयान करते तो यहूदी भी आके बैठ जाते थे, और जब वो सहाबा कहते राइना या रसूलुल्लाह तो वो माद अल्लाह उस जुमले को बड़ा करके गलत नीयत से कहते थे। अल्लाह अकबर। अब जब यहूदी बदबख्त वो जुमला कहते तो कुरान ने क्या हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। एक सहाबी आए नबी पाक की बारगाह में, कहते हैं उनका दिल बड़ा अफसुर्दा था, कहते हैं हुजूर ये बदबख्त जो है वो यहूदी भी ये जुमला कहकर आपकी बेअदबी करते हैं। अच्छा, वो उन यहूदियों की ज़बान समझ गए, उन्होंने कहा कि अगर तुमने अब नबी पाक के बारे में जुमला कहा मैं सर कलम कर दूंगा। तो यहूदी कहते हैं हम हमें क्यों कह रहे हैं, मुसलमान भी तो कहते हैं, यानी उन्होंने उसके पीछे छुप कर माद अल्लाह वो बदबख्ती करना चाहिए। तो वो साहबी अफसुर्दा होकर नबी पाक की बारगाह में आए, और अल्लाह अकबर, रब को कब ये गवारा है कि जनाब नबी पाक की बारगाह में कोई ऐसा लफ्ज़ भी बोला जाए जिसका कोई डबल मीनिंग या कोई ऐसा भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। कुरान में हुक्म आता है, ईमान वालों से क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों राइना ना कहो। अल्लाह अकबर। अब कुरान ने उसका ऑल्टरनेट भी दिया। कमाल तो देखें कि मेरे महबूब की बारगाह में ये लफ्ज़ नहीं कहना, अच्छा क्या कहना है वो भी कुरान बता रहा है। फरमा वक़ूल उन्ज़ुरना, और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, है हुजूर नजर रखें। अल्लाह अकबर। और अब वस्माऊ, अब आगे सुने, अदब का लिहाज देखें, और क्या खूबसूरत तरीका है कुरान का। और पहले ही बगौर सुनो ना, है नबी पाक के दरबार में हो तो गौर से सुन लो, बार बार क्यों रिपीट करवाना है, मेरे महबूब को फिर तकलीफ क्यों देनी है, पहले ही गौर से सुन लो। और अगर जरूरत पड़े तो राइना नहीं कहना, कहना उन्जुरना, हुजूर नजर फरमाइए। अल्लाह अकबर। अब महबूब को कलाम अपना दोहराने की जहमत ना हो, यह भी कुरान बता रहा है। सहाबा को दरबार मुस्तफ़ा के आदाब बयान किया जा रहे हैं। और लेकिन अगली आयत का जो हिस्सा है उसमें भी सबक है। अल्लाह फरमाता है वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी तुम इस लफ्ज को छोड़ दो, बाकी रहे वो बदबख्त गुस्ताख गैर मुस्लिम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात पर गौर फरमाइए जो ये कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। इस ईमान वालों में क्या सिर्फ सहाबाए किराम मुराद है? हम इस किताब में शामिल नहीं, बिल्कुल हैं। जैसे सहाबाए किराम लफ्ज राइना इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज हम भी नहीं कर सकते। मालूम हुआ कि यह आयत करीमा कयामत तक आने वाले अहले ईमान के लिए है। और कुर्बान जाइए, इस आयत करीमा में हुक्म क्या दिया गया, वक़ूल उन्ज़ुरना, और यूं अर्ज़ करो हुजूर हम पर नज़र रखें। तो सुभान अल्लाह, हमें महबूब पाक की बारगाह में अर्ज़ करने का सलीका भी कुरान ने सिखा दिया। अब सुभान अल्लाह वो वजीफ़े की तरफ नज़र दौड़ाएं कि जो हम पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना,
या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुगरकुन खुद यदी साहिलना अशकालना। अरे ये तो कुरान हुक्म दे रहा है कि महबूब की बारगाह में जब बात करनी है तो उन्जुर ना कहो। और इसका तर्जमा कितना प्यारा है, ए अल्लाह पाक के महबूब हमारे हालात पर नजर फरमाइए। ए महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी अर्ज सुनिए। मैं परेशानियों के समुंदर में गर्क हूं, मेरा गुनाहों से लिथड़ा हाथ थाम लीजिए और हमारी मुश्किलात आसान फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि नबी पाक की बारगाह में कितना अदब रिक्वायर्ड है। और फिर मुसलमानों का ये बरसों से तरीका भी है। एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया किताबों में लिखा हजरत अली बिन मुस्तफ़ा अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा, इनके बारे में आता है और ये शवाहिदुल हक़्क़ुल नहानी बड़ी प्यारी किताब है, उसके अंदर ये वाकया मौजूद है। और मामला ये था कि कहते हैं एक बार हम समंदर में जा रहे थे, बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया। इतना सख्त तूफान था कि हमें गर्क होने का बहुत खतरा हो गया। अब जब बहरी जहाज़ का उसूल ये कि जब जहाज़ डूबने लगता है ना तो फिर उसका बोझ उतारा जाता है ताकि किसी तरह जहाज़ का वजन हल्का हो जाए। तो लोगों ने क्या किया कि जहाज़ हिचकोले ले रहा था, अपना सामान उठा उठा कर वो समुद्र में फेंक रहे थे। जहाज़ फिर भी ना रुके, सारा सामान भी फेंक दिया मगर जहाज़ के हिचकोले ही ख़त्म ना हो। अब एक ही आस थी, तो कहते हम सब ने मिलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिग़ाज़ा पेश करना शुरू कर दिया, हुजूर को पुकारना शुरू कर दिया। वो आला हज़रत लिखते हैं ना, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल्लाह अकबर। अब फरमाते एक शख्स हमारे साथ उस जहाज़ पे था, मगरिब का रहने वाला था, बड़ा नेक था। उसने हमारे इस्तिग़ासों की जब आवाज़ सुनी तो लोगों को कहता पुरसुकून रहो, मैंने ख्वाब देखा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई है। मैंने अर्ज़ की हुजूर आपके उम्मती परेशान हैं, आपको पुकार रहे हैं, इस्तिग़ासा कर रहे हैं। मेरी अर्ज़ सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ नज़र फरमाई और उन्हें जहाज़ वालों की मदद का हुक्म दिया। कहते हैं जब मैंने देखा कि सिद्दीक़ अकबर समुद्र में दाखिल हुए, जहाज को पकड़ा और खींचते हुए खुश्की तक ले गए हैं, ये सब मैंने ख्वाब में देखा है। हज़रत अली बिन मुस्तफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया और इधर हमने देखा तूफ़ान थमना शुरू हो गया, तूफ़ान ख़त्म हो गया और उसके बाद पूरे सफ़र तक हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तो ये बात यकीनन है कि जब नबी पाक को पुकारा जाता है अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए से, वो आज भी मदद फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लफ्ज़ हमें कुरान ने दिया है, उन्ज़ुरना, अपने हबीब से महबूब से बात कैसे करनी है। अच्छा, इस आयत से जो एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक है मेरा, कि इस आयत से एक और बात सीखने को मिल रही है कि किसी किस्म का बेअदबी वाला लफ्ज़, हाँ बेएहतियाती वाला लफ्ज़ बारगाह रिसालत के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कुरान ने बड़े वाज़ेह अंदाज, देखे ना, राइना कोई नाजायज़ वर्ड नहीं था, उसका माना ठीक था, हुजूर रियायत फरमाइए, लेकिन चूंकि लोग अलग मतलब ले लेते हैं तो अब उस वर्ड को भी मना कर दिया गया। अब दुरुस्त नहीं है वो वक्त, वो वर्ड हमारे लिए। लेकिन इससे पता चला कि कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसा अंदाज, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें जर्रा बराबर भी बेअदबी हो, हमें उसके करीब भी नहीं जाना। और इसमें एक और चीज समझनी है, बेअदबों के करीब भी नहीं जाना, बेअदबी के करीब भी नहीं जाना। कुछ लोग बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं मादल्ला नबी पाक के बारे में, प्यारे आका के तबरुकात के बारे में, नबी पाक की आल के बारे में, प्यारे आका के सहाबा के बारे में, मदीना मुनव्वरा के बारे में। नहीं, अगर उनकी जबान जारहाना है, उनका अंदाज बुरा है, वो मुखातब सही नहीं करते ऐसी मुबारक चीजों को, हमें उनके करीब नहीं बैठना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोहबत असर लाती है। जो बेअदबों के साथ बैठता है उसकी जबान भी बेअदब हो जाती है, जो बाअदब के साथ बैठता है उसकी जबान भी बाअदब हो जाती है ना। आशिक रसूल के साथ बैठे तो इश्क रसूल बढ़ने लगता है। तो हमेशा याद रखें कि बेअदब, अगर दोस्त बेअदब दोस्त कैसे हो सकता है मेरा, हमेशा याद रखें बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमें बेअदब ना बनना है ना बेअदबों के करीब बैठे तो ईमान चला जाएगा, कुरान कह रहा है। अब आगे आइए, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की एहतियात क्या होती थी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब लफ्जों का चुनाव देखिए, ये भी सीखना है कि क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे पहले बोलने से पहले सोचे तो सही कि आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, आप उनके सहाबा, उनके औलिया, उनके जनाब अहले बैत की बात कर रहे हैं। कितना कितना सोच कर बोलना है, जो मुंह में आया बोल देते हैं लोग। सोच देखिए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक के चचा हैं, उनसे सवाल किया, हुजूर आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े हैं? वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। हमसे कोई भी पूछे कि भाई आप बड़े हैं या फला बड़े, तो हम कहें मेरी उम्र ज्यादा है, मैं बड़ा हूं, ठीक है ना। मगर हजरत अब्बास एक तो है भी चचा, उनका मकाम भी है, मगर उधर बात क्या हो रही है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े हैं या आप बड़े हैं? अब लुक एट द आंसर। हजरत अब्बास कहते हैं अंत अकबरू अमिन नबी, पूछा गया कि हुजूर आप बड़े हैं नबी पाक? कहते हैं हुआ अकबरू मिन्नी व अना वलिदतु क़ब्लहू, बड़े तो वही मुझसे हैं, पैदा मैं पहले हो गया हूं।
मुझे बताए ना ये कौन सी किताब में लिखा है, ये कौन सी डिक्शनरी है। लोग कहते हैं कभी कोई इश्क की बात करे ना कि यार आप मदीने के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो सहाबा ने नहीं किया। मुझे बताएं ये कैसा जवाब है, ये इश्क वाला जवाब है ना कि बड़े वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया हूं। आए हाय क्या मजे को मजा आ गया ना जुमला सुनकर। अब वो कह देते कि मैं मेरी उम्र ज्यादा तो नाजायज ना होता, कोई हराम नहीं था। कुछ लोग ये आते हैं लेकर ना कि यार ये कौन सी मदीने के साथ आपका ये अंदाज, तो नबी पाक के बारे में ये अंदाज, ये तो कहीं नहीं लिखा। लिखा है वो इश्क की किताबों में लिखा है, वो आशिकों के नसीब में लिखा है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा तुम्हें प्रॉब्लम है। देखिए हमेशा याद रखें, इश्क में, मोहब्बत में, अदब में आप हर चीज को बुक के हिसाब से फॉलो नहीं करते, जिसको जैसा अदब है। कोई मदीने में चप्पल नहीं पहनता, वो उसका इश्क है। आप कैसे कह सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। हजरत मालिक सारी जिंदगी मदीने में रहे, इमाम मालिक करोड़ों मालिकियों के पेशवा, पूरी जिंदगी मदीने में चप्पल नहीं पहने। तो आप कहेंगे साहबा ने नहीं पहना, साहबा ने पहना, इमाम मालिक ने क्यों नहीं पहना। वो उनका इश्क है, वो उनका अंदाज है। हम इसके लिए किसी को, हाँ जो ये कहता है कि मदीने में चप्पल पहनने वाला बेअदब है, ये भी गलत है। नहीं, हर किसी का अलग ज़ौक़ है, हर किसी का अलग अंदाज है। वो शायर कहता है ना, किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दें, ये मिजाज इश्क रसूल है। एक बादशाह था, एक शख्स था, बहुत बड़ी, देखिए ये अंदाज होते हैं। आपको मक्के मदीने आप जाओगे ना, अच्छा यहाँ भी मिलते हैं। कोई नबी पाक का नाम ले रोने लग जाएगा, कोई नात शरीफ में रोने लग जाएगा, कोई सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा तो तड़पने लग जाएगा, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से। सबके अंदाज अलग होते हैं, इसको एंजॉय किया करें, टॉन्ट ना किया करें, तंज ना किया करें, इश्क वालों को तकलीफ ना दिया करो। एक बादशाह था और बहुत अमीर था। अरे बादशाह तो बड़ा ही होता है। वो एक बार नबी पाक की बारगाह में गया तो फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहनकर। किसी ने कहा तुम मदीने आए हो, ये कैसे लिबास पहना है। कहता है हुजूर को दिखाने आया हूं, हुजूर मैं कैसा था और आपने मुझे बादशाह बना दिया। मैं अपनी औकात याद रखकर नबी पाक की बारगाह में। थोड़े दिनों बाद एक बादशाह आया, उसने वो कर्रो फर वाला, जाहो जलाल वाला लिबास, वीआईपी जो स्टाइल होता है बादशाह का। अब हम जैसा कोई आदमी होगा, यार तुम्हें तो बादशाह वाला लिबास पहन के आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें पता नहीं अदब क्या है। पूछा क्यों आए हो। कहता हुजूर को दिखाने आया हूं क्या क्या अता फरमा दिया है। दोनों ठीक है ना, बात आ रही है समझ। इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई रो रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है मदीने जाते वो भी ठीक है, उसको खुशी हो रही है। हम कौन होते हैं किसी के दिल को जज करने वाले। अदब करना है, बेअदबी का जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ अदब वालों को उनका अपना अपना अंदाज है। तो हजरत अब्बास का ये जुमला जो है ना, ये रहती दुनिया के लिए एक लर्निंग है कि हुजूर उम्र में तो हुजूर बड़े तो मेरे आका ही हैं, पैदा मैं पहले हो गया हूं। ये जुमला सिखा रहा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, मक्के मदीने के बारे में, उनकी आल के, उनसे निस्बत रखने वाली हर चीज के बारे में जब भी कलाम करना होगा तो 100 बार सोच करके कहां बात, क्योंकि ये वो जगह है जहां जरा सी बेअदबी अमाल बर्बाद कर देगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से साहबा पता है कैसे बात स्टार्ट करते थे। व्हाट इज द वे टू स्टार्ट टॉकिंग। स्टार्ट कैसे होती थी पता है, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। बात शुरू करने से पहले ये अंदाज था साहबा इकराम का कि हुजूर हमारे माँ बाप आप पर, फिर बात आगे स्टार्ट होती थी। चले मैं लगे हाथों एक मशवरा भी दे देता हूँ, अल्लाह अल्लाह मुझे इखलास अता फरमाए। अब कभी मदीने जाए ना, अल्लाह बार बार आपको मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। ज़ाहिर है जब जाते हैं तो बारगाह रिसालत में सलाम भी करते हैं, कुछ बातें भी बताते हैं, कुछ दिल के हालात भी बताते हैं, कुछ अर्जी भी करते हैं ना। मदीने जाएं तो नबी पाक से अर्ज करने से पहले ना, पहले ये कहा करें फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फिर बात शुरू किया करें। आए हाय, हुजूर से ये कहा करें हुजूर मैं तो निकम्मा हूँ, आपके सहाबा का अंदाज अपना रहा हूँ, यही मदीना था, यही सहाबा थे। आपसे बात शुरू करने से पहले ऐसे ही कहा करते थे, मैं निकम्मा आया तो बड़े दूर से हूँ, दुनिया में भी 1400 साल बाद आया हूँ, आपका ज़माना नहीं देखा हुजूर, मगर आपके प्यारों की अदा करके, आपके प्यारों का अंदाज इख्तियार करके आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। क्या मालूम निगाह रिसालत हमारी तरफ तवज्जो उठ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें ना समझ आ रही हों, लाइव भी जा रहा है बयान, बाद में भी वीडियो, कमेंट्स भी करेंगे कि पता नहीं ये क्या जनाब दीन को मुश्किल बना दिया है। अरे मुझे बताओ सहाबा की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं। जिन सहाबा ने मेरे आका के साथ वक्त गुजारा है, मैं उनका अंदाज देखूं या मैं आप लोगों की बातें सुनूं। आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपका प्रॉब्लम है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हाँ जब नबी पाक से मोहब्बत की है तो की है, जमाने को बुरा लगता है तो लग जाए। फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप रसूल पाक पर कुर्बान। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। अल्लाह नबी पाक की याद में रोना अता फरमाए, प्यारे आका के इश्क में तड़पना अता फरमाए। मेरा कुरान मुझे सिखा रहा है,
अभी तो आगे सुनो ना, अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम से बात कैसे करनी है। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बअदकुम बअदा, ऐ लोगो रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न बना लो जैसे तुमसे कोई दूसरे को पुकारता है। आज जिस तरह हम आपस में बात करते हैं ऐसे रसूल पाक से बात नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अब यहां एक और शरई मसला भी सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लीजिए, दिल में सुकून और करार पैदा होता है, इसमें कोई हरज नहीं। मगर या मोहम्मद कहना उलमा कहते हैं ये नाजायज है, क्योंकि यहां निदा है। अल्लाह के हबीब को आप डायरेक्ट नाम लेके कैसे पुकार सकते हैं? अरे मेरी आपकी क्या औकात है? अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर नबियों के नाम लिए। कहीं अल्लाह करीम ने या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा कहकर बात की है, मगर कुरान शुरू कीजिए अलहम्द शरीफ से लेकर वन नास तक एक जगह भी आप या मोहम्मद नहीं देखेंगे। अल्लाह ने जब अपने हबीब से बात की है तो कैसे पुकारा है? या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कभी ताहा कहा है, कभी यासीन कहा है। अरे जब रब अपने हबीब को किस प्यारे अंदाज में पुकार रहा है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं? या रसूल अल्लाह कहिए, या हबीब अल्लाह कहिए, या नूर अल्लाह कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारिए। मेरी और आपकी औकात है? देखिए ये बात उन लोगों को समझ आएगी जिनके घरों में ये ताजीम दी जाती है कि वालिद का नाम नहीं लेना है। अबू का नाम लेते, बाप नाम लेके पुकारते हैं। अब बताते जरूर हैं आपके अब्बू का नाम क्या है, मैं बताता हूं याकूब है, लेकिन अब्बू सामने हो तो क्या ए याकूब क्या बात करूंगा? नहीं, अब्बू जी। सिंपल। जब अपने वालिद जो बाअदब खानदान है, अब तो मादअल्लाह चल पड़ा, लेकिन जो आज भी खानदानी लोग हैं, ना बीवी अपने शौहर को नाम लेके पुकारती है, ना बेटा बच्चे अपने बाप का नाम लेकर पुकारते हैं। यही अदब सिखाया गया। तो जिस पर माँ बाप कुर्बान है, जिस पर मेरा सब कुछ कुर्बान है, मैं उनको नाम लेकर कैसे पुकार सकता हूं? कुरान की तालीम यह है। अब देखें अदब का मकाम क्या है। तो सरकार कुरान कहता है ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अच्छा, यहां एक और बात समझने वाली है। आदाब किसके बयान हो रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के। और बयान कौन कर रहा है? रब फरमा रहा है। आप मकाम देखें, मुझसे बात कैसे करनी है, मुझसे मिलना कैसे है, मिनिस्टर से कैसे मिलना है, सदर से कैसे मिलना है, वो या उसके सेक्रेटरी बयान करते हैं कि जनाब हमारे दफ्तर का ड्रेस कोड ये है, हमारे दफ्तर का अंदाज ये है, आपको आने जाने के लिए ये टाइम टेबल मिलेगा, आपने इतनी देर की मीटिंग करनी है। कौन बयान करता है? या वो सदर बयान करेगा या उसके मातहत बयान करेंगे। मेरे आका की शान देखो कि दरबार रिसालत के आदाब कुरान में रब बयान फरमा रहा है। मेरे महबूब से बात कैसे करनी है, मेरे महबूब को पुकारना कैसे है। अल्लाह अकबर। बल्कि एक और जगह फरमाया बात करते वक्त आवाज भी ऊंची नहीं करनी है। कितने आदाब। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल। ए ईमान वालो, अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची न करो और उनके हुजूर ज्यादा बुलंद आवाज से कोई बात ना करो। आगे क्या फरमाया? तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुरान पाक की अगले आयत के हिस्से का जो मफहूम है, इससे पता क्या चल रहा है। अब नबी पाक के जमाने में भी, और उलमा कहते हैं ये आज के लिए भी दर्स है। और सहाबा किराम ने जब ये आयत सुनी ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आइंदा मैं आपसे सरगोशी की जबान में बात किया करूंगा। हजरत उमर तो इतना आहिस्ता बोलते थे कि बार बार नबी पाक को बाज़ औक़ात कहना पड़ता है उमर दोबारा बोलो, डर लग गया साहबा को हमारे अमाल ही बर्बाद ना हो जाए। दरबार रिसालत में अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करना। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अब भी हाजियों को हुक्म है कि जब रोज़ा रसूल पर हाजिरी नसीब हो तो सलाम बहुत आहिस्ता करें, कुछ दूर खड़े हों। बल्कि बाज़ उलमाए किराम ने तो हुक्म दिया है कि जब हदीस का दर्स हो रहा हो तो वहाँ दूसरे लोग बुलंद आवाज़ से ना बोलें, अगरचे बोलने वाला कोई और है, कलाम तो नबी पाक का हो रहा है ना, यानी हुजूर का कलाम हदीस बयान हो रही है, तब भी आवाज़ें पस्त कर दे। आप जो रोज़ा रसूल पर जाके शोर मचाते हैं, प्लीज़, बड़े अदब का मकाम है। दरबार रिसालत में जाएं, दूर खड़े रहें, चिपकने की कोशिश ना करें जालियों से, और बाअदब सर झुकाकर, है जो एक अदब वाला खाशियाना अंदाज है, वो अंदाज होना चाहिए। वो मकाम है जहां आवाज बुलंद करने का मना फरमाया, और फरमाया कहीं तुम्हारे अमाल ही बर्बाद ना हो जाए। इससे अंदाजा हो रहा है कि अदब क्या है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। अल्लाह करे कि इन कुरानी आयात के जरिए जो हमें सीखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर अदब की जरूरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तो हमें बिल्कुल अदब करना है, बेइंतहा करना है, मगर जिस जिस चीज से नबी पाक को निस्बत हो जाए, प्यारे आका की वो आल हो, नबी पाक का शहर हो, हैं मेरे आका की गलियां हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के तबरुकात हो, मेरे आका के सहाबा हो, नबी पाक की हदीस हो,
जिस चीज को प्यारे आका अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई, अब जर्रा बराबर भी, यानी माद अल्लाह, उलमा फरमाते अगर आज कोई नबी पाक के मुँह मुबारक की बेअदबी कर ले वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये बड़ा नाजुक मामला है। तो गुस्ताखी, अल्लाह अकबर, तो बड़ा लफ्ज है। बेअदबी, और बेअदबी वाला वो लफ्ज भी जिसमें बेअदबी का शायबा हो, उसके भी करीब नहीं जाना। अब आप कहेंगे कब सब कहां से मिलेगा? इसका सिंपल फार्मूला ये है कि हम बाअदब लोगों के साथ रहें। पहले चेक कर ले कि उलमाए किराम में, मुफ्तियान किराम में, बयान करने वालों में वो कौन लोग हैं कि जब नबी पाक का नाम लेते हैं तो अदब से सर झुकता। आपने अमीर अहले सुन्नत को देखा है? अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी के जो बानी है, फाउंडर ऑफ दावत, जब वो नबी पाक का नाम लेते हैं तो हाथ सीने पे रख के सर झुकाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदाज ही ऐसा प्यारा कि बंदा नामे नामी सुन के सरकार के तसव्वुर में गुम हो जाए। इश्क वाली बात है ना। अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज आपको बताऊं, मदीना पाक जब जाते हैं ना, तो अब हम नॉर्मली कोई एड्रेस पूछे कहाँ जाना, तो कहते हैं राइट टर्न हो जाए, फिर उल्टे हाथ पे टर्न हो जाए, फिर राइट हो जाए, फिर उल्टे हाथ। ऐसे ही ना अमीर अहले से फरमाते हैं मदीने में उल्टा तो कुछ भी नहीं है, हैं? तो फरमाते राइट टर्न होके फिर आगे जाके दिल की तरफ मुड़ जाइएगा। दिल किधर है? उल्टे हाथ पे ही है ना। अब ये लफ्जों की बात है, लेकिन अगर अदब वाला बंदा है कि मैं कैसे कहूँ मदीने में उल्टी तरफ मुड़ जाओ। उल्टी मदीने में तो सारी तरफ सीधी सीधी है ना, सीधी सड़क। ये शहर शफाअत नगर की है। आला हज़रत कहता है ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अब यहाँ एक गलती हाजी लोग करते हैं, उम्रे पर जाने वाले करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बार बार जाते हैं। अल्लाह आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। मदीने जाना कमाल है, मक्के जाना ये बहुत बड़ी सादत है। मगर एक बात याद रखिएगा, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहां आहिस्ता चल। हाँ, कुदसियों के दरमियां आहिस्ता बोल। फरिश्ते हैं ना, 70,000 फरिश्ते उतर रहे हैं हर वक्त। आप हर वक्त फरिश्तों के दरमियान होते हैं। जब आप मक्के में होते हैं, काबे के सामने मुस्तजाब दीवार वो है जहां 70,000 फरिश्ते दुआ की आमीन के लिए मौजूद हैं। नबी पाक का रोजा वो है जहां सुबह 70,000, शाम 70,000 फरिश्ते हाजिरी दे रहे हैं सलाम के लिए। इट मींस व्हेनेवर यू आर इन मक्का इन मदीना, आप फरिश्तों के दरमियान चल रहे होते हैं, आप फरिश्तों के साथ हैं। वहां क्या अंदाज होना चाहिए? शॉपिंग कब करना है, कौन से होटल में खाना खाना है, ओ भाई आज किधर जा रहे हो, फ्लाइट कब की है। हमने हरम में देखा कि लोग काबे के सामने बैठकर दुनियावी बातें, फोन पे बिजनेस की बातें कह के लगा रहे हैं। अरे यार, उस जगह आए हो जहां आने को लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके दीदार को तड़स रहे हैं, और आज आपके सामने काबा है और आप दुनियावी बातों में लगे हुए खेल रहे होते हैं बच्चे। मदीना शरीफ में भी ये मंजर देखे ना करें। अगर अदब नहीं कर सकते तो थोड़े दिनों के लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। संभल कर पांव रखना जायरों शहरे मदीना में, संभल कर पांव रखना जायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। सब कुछ लोगों ने ग्रांटेड ले लिया, हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं, हर साल ही जाते हैं, पूरी फैमिली भी जाती है, टिकटें भी बन जाती हैं, पैसे भी हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि जा तो रहे हो मगर अगर वहां की कदर ना की। याद रखें, जिस नेमत की कदर नहीं की जाती ना, वो नेमत छीन ली जाती है। हाँ, और अगर आप मक्के मदीने जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते अदब करें, एहतियात करें, वहाँ इबादत करें, एक एक लम्हे को कैश करें। हमें नहीं पता अगली बार जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। अपने हर हाजिरी को जिंदगी की आखिरी हाजिरी समझें और वहाँ जाकर सुभान अल्लाह वो दौर याद करें जब सहाबा सरगोशियों वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, जब सहाबा इकराम नबी पाक का ऐसा अदब कर रहे हैं कि सर झुकाकर प्यारे आका के फरामीद सुन रहे हैं। मदीना तो वही है ना। बहुत पहले एक बुजुर्ग ने एक बात कही थी जो इधर जाके लग गई। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कहाँ आए हो, 1450 साल पहले आ जाते तो सहाबी बन जाते। ये ऐसा जुमला मैंने सुना कि जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही तो होता था। 1450 साल पहले लोग आते थे, ईमान कबूल कर लेते थे, ईमान वाले ही होते थे और नबी पाक का दीदार करते थे, सोहबत उठाते थे, ईमान पर खात्मा होता। सहाबी का मर्तबा, सहाबी का मर्तबा क्या है? दुनिया का कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और सहाबा को ये शरफ क्यों मिला? इबादत से नहीं। हाँ, याद रखिएगा, ऐसे भी सहाबा जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, है ना अजीब बात, सहाबा ने रोजा नहीं रखा। ऐसा भी हुआ कि गजवा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जिहाद हो रहा है, और एक शख्स आया नबी पाक से, कहता है हुजूर अगर आज मैं ईमान कबूल कर लूं और गजवे में जाऊं और शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए जन्नत है? मेरे आका ने फरमाया जन्नत है। उसने खजूरें खा रहे थे साहबी, जो अभी साहबी नहीं बने थे, खजूरें रखी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, जंग में गए, शहीद हो गए, कोई अमल नहीं किया इसके अलावा। मगर सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल से ज्यादा अजीम हो गए। क्यों? व्हाट इज द रीजन? सहाबा को ये मर्तबा क्यों मिला? एक ही वजह है कि दीदार मुस्तफ़ा किया था, या जलवाए मुस्तफ़ा, या नबी पाक की सोहबत उठाई। तो मदीने जा रहे हो ना,
ये वही मदीना है जहाँ 1450 साल पहले कोई आता था तो सहाबी बन जाता था। मदीना तो वही है ना, आका तो मौजूद है, ठीक है हम सहाबी नहीं है, बन भी नहीं सकते, मगर उनकी निगाह इनायत तो ले सकते हैं। किस कदर मुकद्दस जगह है। तो जो हाजी और उम्रे पे जाने वाले गलती करते हैं, बिलखुसूस वो मैं बयान कर दूं कि अब जब वहां जाते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली सफर होता है, एक बात याद रखें, सफर को अजाब का टुकड़ा कहा गया। सफर में आप 5 स्टार 7 स्टार होटल भी ले लें तो ना घर जैसा खाना मिलेगा, ना घर जैसा आराम मिलेगा, ना घर जैसी नींद मिलेगी। अच्छा रश भी होता है, गर्मी भी बाज़-औक़ात होती है, थक भी जाते हैं आप, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, मगर वहां क्या कहते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, खाना अच्छा नहीं है, यार रश बहुत है, दिल नहीं लग रहा, यार यहां का निजाम ठीक नहीं है। एक बात बताओ, आपके घर में कोई आए और आपकी दावत में आकर कहे यार खाना अच्छा नहीं है, आपके घर में मजा नहीं आया, आपके घर में रेस्ट मेरा नहीं हुआ, बेड तो बड़ा अच्छा था मगर मुझे मेरे घर जैसी नींद नहीं आई, सच बताओ वो मेहमान आपको अच्छा लगेगा? बताओ ना। अब मदीने जाकर ऐसे कहोगे, मक्के जाकर ऐसे कहोगे, ये कभी मत करना, इसकी सजा मिलती है। हाँ अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो गए ना, हम मारे जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारी औकात है कि मक्के मदीने जाए। मैं तो अपनी एक इमेजिनेशन बताता हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए कि बंदा इस तसव्वुर से जाए कि मुजरिम गया है, माफी मांगने गया है, बख्शवाने गया है, हाथों में बेड़ियां हैं और काबे के सामने खड़ा है कि अल्लाह गुनाह माफ कर दे। सरकार की बारगाह में इसलिए गया हूं कि हुजूर शफाअत कीजिएगा, आपने फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, हुजूर भिखारी आया है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या कैदी के नखरे होते हैं, मुजरिम के नखरे होते हैं? कभी जेल में जाकर वो कहता है जज साहब जेल का खाना अच्छा नहीं और जनाब मुझे सहूलतें नहीं मिल रही, वो तो एक ही तमन्ना होती है उसकी जज माफ कर दे, रिहाई मिल जाए। मक्के मदीने जाकर शिकवे करेंगे, मक्के मदीने जाकर क्या मालूम ये बेअदबी हमें मरवा दे, रास्ते रुक जाते हैं लोगों के मक्के मदीने जाने के। है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, प्लीज आज के बयान में एक बात याद कर ले, चाहे वो शहर मुस्तफ़ा हो, चाहे वो शहर विलादत मुस्तफ़ा मक्का हो, चाहे वो नबी पाक के तबरुकात हो, चाहे वो नबी पाक की आल हो, चाहे वो मेरे आका की हदीसें हो, चाहे वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा हो, किसी मामले में बात करनी है, अव्वल तो बात ही ना करो अगर बोलना नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, तो ना करो ना बात, और अगर बोलना है तो 100 बार सोचकर बोलना है, बाअदब बोलना है। अल्लाह पाक मुझे और आपको बाअदब बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। और ये अदब कहां से मिलेगा? ये अदब वालों की सोहबत में मिलेगा। तो आशिकान रसूल उलमा को सुने, आशिकान रसूल उलमा की सोहबत में बैठें, उनके बयानात सुने, उनकी बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बान पर भी अदब वाले, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, इश्क वाले जुमले आ जाएंगे। अल्लाह करीम हमें सरकार अलैहिस्सलाम से वालेहाना और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के शेर पर अपने बयान को ख़त्म करता हूँ कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अब ये बात बड़ी गहरी है, टाइम नहीं है, इसलिए एक जुमले में इशारा दे देता हूँ, अक्लमंद इस जुमले की, इस शेर की खूबसूरती पकड़ लेंगे कि दर्द में मजा नहीं होता। हाँ जब मजा हो तो दर्द नहीं होता, दर्द हो तो मजा नहीं होता, ऐसा ही है ना। मगर आला हज़रत कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा, क्योंकि इश्क रसूल जब जिसको होता है ना दर्द उसको भी होता है। हाँ प्यारे आका की याद तड़पाती है, मदीने की याद रुलाती है, दर्द है, मगर अल्लाह की कसम इस दर्द में मज़ा बड़ा है। ये ऐसा दर्द है कि जिसकी दवा नहीं चाहिए। दर्द हो तो दवा लेता है ना बंदा, दुआ करो यार ये दर्द खत्म हो जाए, दवाई दे दो डॉक्टर साहब, दर्द खत्म करो, नहीं, ये दर्द बढ़ना चाहिए। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह करीम अमल की तौफीक